श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएसटी। दिस इज माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 सिविक्स चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो देखो, ये मैंने डायरेक्ट पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो। बट मैं आपको पूरा समझाते हुए चलूँगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। देखो क्या होता है, साउथ अफ्रीका में एक एग्जाम्पल लें तो, जैसे साउथ अफ्रीका है वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। अब आप कहोगे कि साउथ अफ्रीका में क्या दिक्कत थी। साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और वाइट्स दोनों, जो पहले ऑप्रेसर थे और ऑप्रेस्ड थे, दोनों ने मिलकर बनाया था। तो ये डिफ़िकल्टी, वैसे इंडिया में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई थी कि जो हमारा इंडिया है ना, वो बहुत डाइवर्स और बहुत ह्यूज है। तो ये ईजी नहीं था कि हम एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बना लें सबके लिए। और जो कंट्री थी वो पार्टीशन से थोड़े टाइम पहले ही उभरी थी, तो उसमें फिर रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे और बहुत इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो भी चल रहा था, बहुत चीज़ें थी। 10 लाख पीपल किल्ड हो गए बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर, मतलब 10 लाख इंडिया 10 लाख पाकिस्तान, दोनों जगह के 10 लाख पीपल ऑलमोस्ट किल्ड हो गए थे पार्टीशन में, जो वायलेंस हुआ था उससे। ब्रिटिश ने रूलर्स के ऊपर या फिर प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ये उनकी छोड़ दिया था कि वो किसी भी कंट्री का जुड़ सकते हैं, या तो इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, या फिर वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो इंडियन जो रूल वो थे, इंडियंस फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने वो सब प्रिंसली स्टेट्स को समझाया कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। कई सारे स्टेट्स को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए, बहुत सी चीज़ें करी थी ताकि हम एक इंडिया को सही बना सकें, हम और वी कैन से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। तो अब हम शुरू करते हैं पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑलमोस्ट और वी कैन से हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक एडवांटेज होता। अब आप कहोगे कि मैं कह रहा था कि दिक्कतें आई, बट एक हमारे पास एडवांटेजेस भी थे। हमारे पास पहले से ही थोड़ा बहुत आइडिया था डेमोक्रेटिक इंडिया कैसे दिखना चाहिए। आइडियाज़ कैसे? आइडियाज़ ऐसे कि आइडियाज़ जो डेवलप्ड हुए थ्रू फ्रीडम स्ट्रगल से जो हमें आइडियाज़ मिले थे, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था ना, वो केवल फॉरेन रूल के अगेंस्ट लड़ाई के लिए नहीं था, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल के लिए नहीं था, वो ऑल्सो स्ट्रगल के लिए था कि हमारी जो कंट्री, जब हमारी कंट्री फ्री हो जाएगी तो उसके बर्थ के लिए था, उसके एक अलग बर्थ के लिए था। हमारी जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स उसको ट्रांसफॉर्म करने का था। प्रिंसली स्टेट से अब हमें डेमोक्रेटिक बनना था। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी और जो थोड़े से अदर कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1928 में। देखो, हमारा इंडिया कब आज़ाद हुआ था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उससे कितना पहले मोतीलाल नेहरू जी ने हमारा एक ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था। 1931 में जो कराची सेशन हुआ था, उन्होंने फोकस किया कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे दिखना चाहिए जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और बोथ डीज डॉक्यूमेंट्स, मोतीलाल नेहरू जी वाला और कराची सेशन वाला, इसको करा तो इन सब में क्या क्या मिले, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, फ्रीडम हो गया, राइट टू इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ये सब हमें इसी जो ये 2 मीटिंग्स हुई थी, इन सब की वजह से ही मिला था। अब हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल से भी मैं आइडियाज़ मिला। अब आपको कॉलोनियल रूल से क्यों, वो तो हमारे लिए एक तरीके से बुरी चीज़ थी ना। हाँ, बुरी चीज़ थी, बट हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वैसे ही हमें उससे थोड़ा फ़ायदा भी हुआ था। फ़ायदा अब इन द सेंस कहें तो देखो, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया चीज़ होती है। एक्सपीरियंस जो इंडियंस को गैदर हुआ था कि वो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के अंदर वर्क कर सके, बहुत हेल्पफुल रहा फॉर आवर कंट्री इन सेटिंग आवर इंस्टीट्यूशन। हमारे जो इंडियंस ने जो एक्सपीरियंस गैदर किया था, वो बहुत काम आया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स, कॉलोनियल लॉज भी एक्वायर करे थे, अडॉप्ट करे थे। जैसे एक हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, इसको इंडियन ने इंस्टीट्यूशनल और वी कैन से कॉलोनियल रूल के जो वो होते हैं उनसे ही एक्वायर करा था। फिर लेसन्स भी लर्न करे थे फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं
उनसे हमने कई सारी चीज़ें सीखी। जो लीडर्स थे उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया फ्रॉम अदर लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। मतलब जो हमारे कंट्री के लीडर्स थे उन्होंने दूसरी कंट्री के लीडर्स से बहुत सारा कॉन्फिडेंस, मतलब उनसे बहुत आइडियाज़ दिए, बट ऑन देयर ओन टर्म्स, खुद के ये देख कर कि हमारे इंडिया में वो चलेगा या नहीं चलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन में है उसके प्रैक्टिस के, जो यूएस में बिल ऑफ राइट्स होते हैं उस चीज़ के, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ये भी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाएंगे, ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो रशिया में जो हुआ था इंस्पायर कैसे शेप करने में सिस्टम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में शायद आई हो, बट वो मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ये कह लो आप हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल के डिज़ाइनर्स थे, वो केवल डायरेक्ट कॉपी नहीं करते जा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने हर एक राइट को इंडियन फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में देखा था। ये देखा था कि वो राइट अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे तो उसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स या फिर कुछ ऐसा तो नहीं होगा फ्यूचर में जाकर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, शी शिवाय, नमस्तुभ्यम।